हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती वन। और इस भारती वन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का भारती वन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम रहेगा हेरोन का सूत्र और इसका उपयोग प्रयोग। ठीक है। और इस चैप्टर का प्रश्नावली 13 का ए है। इस क्लास में हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं 7 का ए और बी, दोनों क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वो इसलिए हम कवर कर रहे हैं 7 का, क्योंकि इससे पहले हम टोटल क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में बारी बारी से सभी क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, जो कि क्वेश्चन इस फार्मूलाज पे बनते हैं। ये हमने 3 फार्मूले को लिखे हुए हैं और इसी 3 फार्मूले पे टोटल क्वेश्चन बनता है। इस हेरोन सूत्र के चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्नावली 13 का ए, जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल इसी तीनों क्वेश्चन में बनता है। जैसे कि देख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरा है त्रिभुज का परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, ये आपको पता है, इसको हम कर दिए हैं a प्लस बी प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का अर्ध परिमिति, यानी कि इसको हम s से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में हम इतना पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ s लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अर्ध परिमिति है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि परिमिति का आधा भाग। अर्ध परिमिति मतलब आधा। आधा क्या होगा, जब ये 2 करेंगे बट्टा 2 करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, 3 करेंगे तो 1/3 भाग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम क्वेश्चन पे आते हैं, 7th का ए नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या कह रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दी हुई है। मीन्स कहने का अर्थ ये हो गया कि हमें एक त्रिभुज, यानी कि हम सबसे पहले बात कि हम आपको एक त्रिभुज बना करके दिखाते हैं, और इस त्रिभुज में जो है ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी, जिसमें कि हमें 2 भुजाएं दी हुई है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये हो गया कि तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको कि ये एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इसको हम कर सकते हैं, है ना। यानी कि ए बी सी हो गया। इसमें किसी का नाम रख सकते हैं ए बी सी, है ना। यानी कि ए इसको कर दीजिए, बी इसको कर दीजिए, सी इसको कर दीजिए। यानी कि ए हमारा है, बी है, सी नहीं है ना। तो इसका वैल्यू हम पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद ही बनेगा, है ना। क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। और हाँ, जिसका परिमिति दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, परिमिति क्या दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूला पे निकालना होगा। ये देखिए, इस यानी हाँ, कहने का अर्थ ये हो गया कि क्या आप इसमें कह सकते हो कि एक तो नहीं दी हुई है तो हम मान लेंगे, माना कि, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है पहली भुजा। आप सही से देखेंगे, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे इस क्वेश्चन में। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, बशर्ते आप स्किप नहीं करेंगे, आप कहीं भी भगाएंगे नहीं तब। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहली भुजा हमारे पास पहले 18 सेंटीमीटर कर देते हैं। दूसरी भुजा हम कर लेते हैं, दूसरी भुजा ये हम 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। बट तीसरी भुजा हमें नहीं दी हुई है। क्या चीज, तीसरी भुजा हमारे पास नहीं दी हुई है, यही हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे हम कर लेंगे कि माना कि तीसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं,
x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारे पास निकल गया पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, यहाँ पे x हम मान लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करें, त्रिभुज की परिमिति, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि इसलिए जो है त्रिभुज की परिमिति बराबर निकलेगा क्या चीज, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं, इसलिए हम फॉर्मूला लिख दिए हैं कि ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हमें इससे पूछ रहा है, ये परिमिति हमारे पास दी हुई है। देखिए त्रिभुज का परिमिति हमारे पास कितनी दी हुई है, 42। तो यहाँ पे हम इसके जस्ट नीचे 42 करेंगे और ये बराबर, यहाँ तीनों भुजाओं का योग देख सकते हो आप। तीनों भुजाओं का योग क्या है, a + b + c, जैसे कि हमें पता है a b c, ये इसको हम x माने, तो a हम 18 कर देते हैं और प्लस ये 10 कर देते हैं और प्लस x करते हैं, क्योंकि ये तीसरी भुजा यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा हम x माने तो x ले लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये x वाले को एक साइड कर देते हैं या फिर इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 42 बराबर 18 और 28 10 कितना हो जाएगा, 28 प्लस x। अब x निकाल लेंगे, तो x निकाल लेंगे तो चलिए यहीं पे हम निकालते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगी, ये 42, या x को एक साइड करते हैं तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 42, ये इधर आएगा -28 और बराबर ये x पहले से है। अब आ जाएगा यहाँ पे 42 में से 28 को घटा देंगे, तो चलिए 12 में से 8 गया तो 4 और बच गया 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि x बराबर हमारा निकल गया 14, यानी कि यहाँ पे 14 हो जाएगा। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, 14, तीसरी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमारा पास जो है यानी टोटल निकल गया ABC निकल गया। अब हमें कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस फॉर्मूला पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करते हैं, निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, क्या हो जाएगा S। हाँ, इसमें जो है एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, S का वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी जा करके निकलेगा। तो चलिए S का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ओके। तो S का वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या, अर्ध परिमिति। तो यहाँ पे लिखेंगे कि S बराबर, डायरेक्ट हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले ही बताए थे कि सिर्फ S लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति बोल रहा है। तो S बराबर क्या होता है, a + b + c / 2, यही होता है। जिसमें कि a हमें पता है, a कितनी, यहाँ पर देख सकते हो 18 और प्लस b कितनी 10 और प्लस c कितनी 14 और बट्टा 2। अब इस सब को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से काट देंगे। तो चलिए देख लेते हैं जोड़ के, 14 और 4 12, हासिल हो गया 1, तो 1 1 2 1 3 1 4, 42 बट्टा 2, इसको हम काट देंगे 2 से, है ना। तो 2 दूना 4, 2 ही का 2, यानी कि आ गया कितनी 21। S बराबर कितनी आ गई 21, ओके। तो अब जो है यहाँ 21 आ गया S बराबर। तो अब हम निकालते हैं ये इस फॉर्मूला पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, होता है S × S - a × S - b × S - c, जिसमें कि यहाँ पे देख लीजिए रूट के अंदर ही लेना है। S कितनी आई है हमारा 21, तो 21 और इंटू फिर से 21, क्योंकि S है S और माइनस है माइनस a है, a कितना हमारे हैं देख लीजिए 18, तो 18 इंटू कर देंगे S 21 और माइनस b कितना 10, और ये घट गया। और उसके बाद जो है 21 माइनस c 14, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि रूट के अंदर ही आएगा ये 21, पहले ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं उसके बाद आगे करेंगे। तो यहाँ पे जल्द देख लीजिए गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं गुना है। 21 में से 18 को घटाएंगे तो घटा लीजिए, 11 में से 8 गया तो 3 और ये बच गया 1, 1 में से 1 गया कट गया, 3 बच गया और बीच में गुना है
21 में से 10 को घटाएंगे तो एक 11 और ये बीच में गुना हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, 21 में से 14 को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, देख लीजिए कितनी हो जाएगी। 11 में से 4 को घटाइए 7, और ये एक से एक कट गया, यानी कि हमारे पास आ गया 21 गुने 3 गुने 11 गुने 7। तो अब हम आगे करते हैं, तो गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद निकालते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 11 7 77, 77 को आप 7 से कर लो, 77 को 11 7 77, 77 को 3 से गुना कर लो तो कितनी हो जाएगी, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 या 21 7 23, और इसको 21 से फिर गुना कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 1 3 2, 1 को 2 बार 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितनी आ गई, 1 3 2 5, 6 2 8 और 4 के 4 40, 48 51, और ये रूट के अंदर है क्योंकि पहले से ही रूट आ रहा है ना। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे अब करेंगे कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे, और इसको रूट से बाहर के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली गुणनखंड निकालना होगा। 48 51 का जो है इस तरीके से हमें गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 200 तो इसमें लगा नहीं सकते हैं, तो 3 से देख लीजिए, 3 से लगाने का एकदम आसान तरीका होता है, सबको जोड़ के देख लीजिए 3 से कट रहा है तो 3 से ये लग जाएगा, 5 6 8 है, ये 6 8 6 14, 14 4 16, 16 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से इसमें नहीं लगाएगा, है ना। तो यानी कि इस तरीके से गुणनखंड करके जो है आप निकाल सकते हो। हम आपको इससे भी इजी तरीका से बताते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से आपको नहीं बताएंगे, इससे भी इजी तरीका में हम बताएंगे आपको। देख लीजिए रूट के अंदर ही करते हैं, 21 का गुणनखंड निकालते हैं। 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 7 हो जाएगा, तभी तो 3 7 21 हो जाएगा, और ये 3 का 3 ही होगा, और गुने 11 का 11 ही होगा, गुने 7 का 7 ही होगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे कि इस एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, इस दोनों 3 के लिए हम एक 3 बाहर निकाल सकते हैं रूट से, ओके। और ये एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ है, देख सकते हैं। तो इस दोनों साथ के लिए हम एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये 11 इकलौता हो गया तो रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। तो अब 3 7 21 रूट 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी गुणनखंड निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही सिंपली वे में निकल गया। आप जब तक कि इसको गुणनखंड निकालोगे तब तक यहाँ पे आंसर आपका निकला रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन को अब हम बनाएंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। तो बी नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बी नंबर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो बी नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। ये भी सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। तो हम आपको इस भी क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए कि एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम रख देते हैं ABC। इसमें से हम किसी का भी कोई भी हम ले सकते हैं, ABC। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको A माने हैं तो आप भी इसी को मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, B इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम दो भुजाएं हमारे पास दी हुई है। तो हम यानी कि यहाँ पे हम करते हैं, पहली क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं, पहली भुजा कितना 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बराबर हमारे पास कितनी है, देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। यानी कि इसको हम A मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये C हमें निकालना होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि माना कि तीसरी भुजा, क्योंकि पहली भुजा दूसरी भुजा आ गया, तीसरी भुजा बराबर X, और सब क्या है सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर ही बना देंगे, ओके। तो उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हमारा x सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास पहली दूसरी
तीसरी भुजा जब हमें पता चल गया तो हम यहाँ पे परिमिति निकाल सकते हैं ना। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि त्रिभुज का परिमिति, क्या चीज, परिमिति बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, तीनों भुजाओं का योग। तो जिसमें कि यहाँ पे देख लीजिए परिमिति हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम करेंगे 32 और बराबर a कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 8 प्लस बी 11 प्लस सी कितना हम माने हैं x, है ना, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 32 और बराबर 11 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस x। अब यहाँ पे ये 32 लेकिन ये बराबर के इधर है 19, इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 19 हो जाएगा और बराबर x ये पहले से ही है। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसमें से इसको घटा देंगे, 32 में से 19 को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, घटा दीजिए, 12 में से 9 गया तो 9 3 12 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और ये बच गया 2 में से 1 गया तो 1 बराबर x। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि x बराबर हमारा आ गया 13, है ना। तो अब हम ये 13 जब निकल गया यानी कि ये x हमारे पास यहाँ पे c जो था ये 13 सेंटीमीटर निकल गया, क्या निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, यानी तीनों भुजाओं का योग हमारे पास आ गया। तो अब हम अर्ध परिमिति निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो s का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि अर्ध परिमिति निकालना होगा। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली हम s बराबर लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब a कितना हो जाएगा 8 प्लस बी 11 प्लस सी 13 और बट्टा ये 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 1 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 2 1 3 32 बट्टा 2, ये कट के आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर जो है क्या आ गया, s बराबर आ गया, यानी अर्ध परिमिति बराबर आ गया, ठीक है। तो आगे जो है हमें निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे कि इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो चलिए रूट है, रूट के करेंगे, s कितनी आई है 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए कितनी हो जाएगी 8। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 16 माइनस बी 11 इंटू 16 माइनस सी 13 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे इसको रूट ट्रिक क्या करेंगे, ये 16 और बीच में कुछ नहीं तो गुना करेंगे, और 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, बीच में गुना हो जाएगा, 16 में से 11 गया यानी कि 5। यहाँ पे देख सकते हो 6 में से 5 गया, 1 गया तो 5, 1 से 1 कट गया, बीच में गुना हो जाएगा, 16 में से 13 गया, 6 में से 3 गया तो 3 और ये 1 से 1 कट गया, है ना। अब यहाँ पे सबका गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबका गुणनखंड करने पे इसको गुना करने का फायदा नहीं है, जब तक हम गुना करेंगे गुणनखंड निकालेंगे तब तक यहीं पे निकल जाएगा आंसर। 16 का हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा देख लीजिए 2 में निकालते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का गुणनखंड यही निकलेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और उसके बाद 8 का गुणनखंड 2 के टर्म में कैसे आ जाएगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 निकल गया। 5 का 5 अकेला ही रहेगा, 3 अकेला ही रहेगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड नहीं निकलेगा और 3 का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर करेंगे, इस दोनों के लिए 1 2 बाहर करेंगे, इस दोनों के लिए 1 2 बाहर करेंगे। अब देखिए 1 2 1 5 1 3 हो गया, तो ये रूट के अंदर ही आ जाएगा, 2 गुने 5 गुने 3, है ना। अब 2 दूना 4 4 दूना 8 रूट के अंदर, 5 दूना 10 दिया 30, ठीक है। तो उसका जो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 8√30। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इससे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आया फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं आया तो क्यों नहीं समझ में आया वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इससे आएगा जब भी वीडियो लाएंगे तो आपको उसमें हम समझाने की पूरा कोशिश करूँगा, ओके। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके घंटे को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले पहुंच सके, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।